दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि 1990 से लेकर 1992 तक इन डॉग के स्टार्स का परफॉर्मेंस कैसा था। अब उसके आगे के सालों की जानकारी आपको देते हैं। 1993, अब बात करते हैं साल 1993 की। तो इस साल सनी देओल की कुल 7 फिल्में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों के नाम है क्षत्रिय, लुटेरे, दामिनी, इज्जत की रोटी, वीरता, गुनाह और डर। इनमें से क्षत्रिय, वीरता और इज्जत की रोटी तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन दामिनी हिट और लुटेरे सेमी हिट रही थी। वहीं डर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। फिल्म डर में उनके साथ शाहरुख खान भी थे। इस तरह से अगर देखें तो इस साल उनकी 7 में से 3 फिल्में सफल तो 4 फिल्में असफल थी। अब अगर बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त ने भी इस साल कमाल किया था। इस साल उनकी करियर की एक रिमार्केबल फिल्म खलनायक रिलीज हुई थी, जिसने उनके करियर की दशा और दिशा को ही बदल कर रख दी थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके अलावा उस साल संजय दत्त की 3 और फिल्में रिलीज हुई थी, क्षत्रिय, साहिबान और गुमराह। इनमें से पहली दोनों फिल्में क्षत्रिय और साहिबान तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन गुमराह कमाई के मामले में एवरेज रही थी। इस तरह से अगर देखें तो संजय दत्त की इस साल 4 में से 2 फिल्में सफल और 2 फिल्में असफल रही थी। अब अगर बात करें अनिल कपूर की, तो अनिल कपूर के लिए यह साल बहुत ही बुरा साबित हुआ था। इस साल उनकी एक मच हाइप फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा बुरी तरीके से पिट गई थी, जबकि यह उनके होम प्रोडक्शन की फिल्म थी और इस फिल्म में श्रीदेवी जैसी तब की बड़ी हीरोइन ने काम किया था। और जो दूसरी फिल्म थी उस फिल्म का नाम है गुरुदेव, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कर गई थी। मतलब कि 2 में से दोनों ही फिल्में असफल रही थी। अब अगर बात करें जैकी श्रॉफ की, तो जैकी श्रॉफ की इस साल कुल 9 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 3 फिल्में सफल रही थी, तो बाकी की 6 फिल्में असफल। पहले मैं उन सभी फिल्मों का नाम आपको बता दूं। वे फिल्में हैं दिल ही तो है, किंग अंकल, रूप की रानी चोरों का राजा, हस्ती, आईना, अंतिम न्याय, खलनायक, गर्दिश और शतरंज। इनमें से जो 3 फिल्में सफल रही थी उन फिल्मों के नाम है आईना, खलनायक और गर्दिश। खलनायक तो ब्लॉकबस्टर रही थी, तो आईना और गर्दिश सेमी हिट। बाकी की सारी फिल्में उनकी या तो फ्लॉप हो गई थी या फिर डिजास्टर। अब अगर बात करें गोविंदा की, तो गोविंदा की इस साल कुल 7 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 2 सफल तो 5 असफल रही थी। उनमें से एक फिल्म तो सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। उस फिल्म का नाम है आंखें, और जो दूसरी सफल फिल्म थी उस फिल्म का नाम है मुकाबला। बाकी की सारी फिल्में प्रतीक्षा, जख्मों का हिसाब, आदमी खिलौना है, भाग्यवान और तेरे पायल मेरे गीत फ्लॉप हो गई थी। अब अगर बात करें आमिर खान की, तो आमिर खान की इस साल सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, परंपरा और हम है राही प्यार के। इनमें से परंपरा तो बिल्कुल ही पिट गई थी, मतलब कि डिजास्टर हो गई थी, जबकि इस फिल्म में बड़े बड़े स्टार थे, लेकिन हम है राही प्यार के बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। बड़ी क्यूट सी फिल्म थी वो। अब अगर बात करें सलमान खान की, तो सलमान खान की भी इस साल सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, और वे दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई थी। उन दोनों फिल्मों के नाम है चंद्रमुखी और दिल तेरा आशिक। अब अगर बात करें अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार के लिए यह साल यानी कि 1993 बहुत ही बुरा साबित हुआ था। इस साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई थी, उनमें से सिर्फ एक ही फिल्म सफल रही थी। बाकी की सारी फिल्में या तो फ्लॉप या फिर डिजास्टर साबित हो गई थी। जो फिल्म सफल रही थी उस फिल्म का नाम है वक्त हमारा है। बाकी की जो फिल्में फ्लॉप या डिजास्टर साबित हो गई थी उन फिल्मों के नाम है दिल की बाजी, कायदा कानून, सैनिक और अशान। तो ही अब अगर बात करें अजय देवगन की, तो अजय देवगन की इस साल कुल 8 फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन सफलता के मामले में वे इस साल उतने लकी नहीं रहे थे जितने कि पिछले 2 सालों से थे। इस साल उनकी 8 में से सिर्फ एक ही फिल्म सफल हो पाई थी। बाकी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। जो फिल्म सफल रही थी उस फिल्म का नाम है संग्राम, और जो फिल्में पिट गई थी उन फिल्मों के नाम है दिव्य शक्ति, शक्तिमान, दिल है बेताब, एक ही रास्ता, बेदर्दी और धनवान। अब सबसे आखिर में बचते हैं शाहरुख खान। तो शाहरुख खान की इस साल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, किंग अंकल, माया मेम साहब, बाजीगर और डर। इनमें से पहली 2 फिल्में किंग अंकल और माया मेम साहब तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन बाजीगर और डर ने तो जो कमाल किया था वो बस यादगार ही है, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों में शाहरुख खान ने नेगेटिव रोल किया था, जो कि एक बहुत ही डेयरिंग स्टेप था किसी एक्टर के लिए, लेकिन वे इस रिस्क टेकिंग में कामयाब हो गए थे। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी, और यहीं से शाहरुख खान की किस्मत की बाजी भी पलट गई। 1994 दोस्तों, अब आखिर में जिक्र साल 1994 की, तो 1994 में सनी देओल की सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी। एक तो थी इंसानियत और दूसरी थी इम्तिहान, और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। अब अगर बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त की इस साल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, आतिश, जमाने से क्या डरना,
इंसाफ अपने लहू से और अमानत। इनमें से सिर्फ एक ही फिल्म सफल हो पाई थी, उस फिल्म का नाम है आतिश। यह फिल्म कमाई के मामले में एवरेज रही थी। बाकी की तीनों ही फिल्में जमाने से क्या डरना, इंसाफ अपने लहू से और अमानत बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। यानी कि 4 में से एक सफल तो 3 फिल्में असफल। अब अगर बात करें अनिल कपूर की, तो अनिल कपूर की भी इस साल कुल 4 ही फिल्में रिलीज हुई थी। लाडला, अंदाज, 1942 ए लव स्टोरी और मिस्टर आजाद। इनमें से लाडला हिट रही थी तो अंदाज बिलो एवरेज। बाकी की दोनों फिल्में 1942 ए लव स्टोरी और मिस्टर आजाद फ्लॉप हो गई थी। अब अगर बात करें जैकी श्रॉफ की, तो जैकी श्रॉफ की भी इस साल कुल 4 ही फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन वे चारों की चारों फिल्में फ्लॉप कर गई थी। उन फिल्मों के नाम है मिलन, चौराहा, 1942 ए लव स्टोरी और स्टंटमैन। अब अगर बात करें गोविंदा की, तो गोविंदा की इस साल 8 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 3 फिल्में सफल तो 5 असफल थी। जो फिल्में सफल थी उन फिल्मों के नाम है राजा बाबू, दुलारा और खुद्दार। इनमें से राजा बाबू तो सुपर हिट हो गई थी, तो खुद्दार सेमी हिट रही थी। वहीं दुलारा कमाई के मामले में एवरेज साबित हो गई थी। बाकी की 5 फिल्में प्रेम शक्ति, इक्का राजा रानी, आग, ब्रह्मा और बेटा हो तो ऐसा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। अब अगर बात करें आमिर खान की, तो आमिर खान की इस साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, अंदाज अपना अपना, जिसमें सलमान खान भी उनके को स्टार थे। लेकिन ये फिल्म तब फ्लॉप हो गई थी, लेकिन बाद में ये फिल्म कॉमेडी जॉनर की एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई थी। तो वहीं सलमान खान की इस साल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से एक फिल्म तो इतनी बड़ी हिट हो गई थी कि सलमान खान का करियर ग्राफ एकदम से ऊपर को आ गया था। उस फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। ये फिल्म आगे चलकर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई थी। लेकिन उसी साल रिलीज हुई उनकी 3 और फिल्में चांद का टुकड़ा, अंदाज अपना अपना और संग दिल सनम फ्लॉप हो गई। अब अगर बात करें शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान की इस साल सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, कभी हाँ कभी ना और अंजाम। इनमें से कभी हाँ कभी ना तो सेमी हिट रही थी, लेकिन अंजाम कमाई के मामले में सिर्फ एवरेज ही कमाई कर पाई, जबकि इस फिल्म में भी शाहरुख का एक नेगेटिव रोल था। अब अगर बात करें अजय देवगन की, तो अजय देवगन की इस साल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 3 फिल्में सफल तो 1 फिल्म असफल रही थी। जो फिल्में सफल रही थी उन फिल्मों के नाम है दिलवाले, विजयपथ और सुहाग। और जो एक फिल्म असफल रही थी उस फिल्म का नाम है कानून। इनमें से दिलवाले तो सुपर हिट रही थी, तो विजयपथ और सुहाग हिट और कानून डिजास्टर हो गई थी। अब अगर बात करें अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार की इस साल रिकॉर्ड 11 फिल्में रिलीज हुई थी। इनमें से 6 फिल्में सफल रही थी तो 5 असफल। पहले मैं उन 11 फिल्मों का नाम आप लोगों को बता दूं। उन फिल्मों के नाम है ऐलान, ये दिल लगी, जय किशन, मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अमानत, इक्के पे इक्का, सुहाग, जख्मी दिल, जालिम और हम है बेमिसाल। इनमें से मोहरा तो ब्लॉकबस्टर हो गई थी, तो ऐलान, ये दिल लगी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और सुहाग हिट रही थी। वहीं जालिम भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में एवरेज रही थी। बाकी की उनकी 5 फिल्में फ्लॉप कर गई। फाइनल कंक्लूजन दोस्तों, अब समय आ गया है फाइनल कंक्लूजन बताने का। तो बात सबसे पहले अनिल कपूर की। तो 1990 से लेकर 1994 तक उनकी कुल 22 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से उनकी सिर्फ 5 ही फिल्में सफल रही थी, बाकी की सारी फिल्में असफल। इस हिसाब से अगर देखें तो बॉक्स ऑफिस पर उनका स्ट्राइक रेट 22.72 यानी कि 23% ठहरता है। अब अगर बात करें सनी देओल की, तो सनी देओल की 1990 से लेकर 1994 तक कुल 17 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 6 फिल्में सफल रही थी तो बाकी की 11 फिल्में असफल हो गई थी। इस हिसाब से अगर देखें तो बॉक्स ऑफिस पर उनका स्ट्राइक रेट 35.29 यानी कि 35% ठहरता है। अब अगर बात करें संजय दत्त, तो संजय दत्त की 1990 से लेकर 1994 तक कुल 26 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 14 फिल्में सफल थी तो बाकी की 12 फिल्में असफल। इस हिसाब से संजय दत्त की बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 53.84 यानी कि 54% ठहरता है। अब अगर बात करें जैकी श्रॉफ की, तो जैकी श्रॉफ की इन 5 सालों में कुल 29 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 9 फिल्में सफल थी तो बाकी की 20 फिल्में असफल हो गई थी। इस तरह से जैकी श्रॉफ का बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 31.03% यानी कि 31% ठहरता है। अब अगर बात करें उस दौर के दूसरे सफल स्टार गोविंदा की, तो गोविंदा की इस दौर में मेरा मतलब है कि 1990 से लेकर 1994 तक इन पूरे 5 सालों में कुल 33 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से कुल 10 फिल्में उनकी सफल रही थी तो बाकी की 23 फिल्में असफल हो गई थी। इस तरह से गोविंदा का बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 33.30 यानी कि 33% ठहरता है। अब अगर बात करें दूसरे सफल स्टार आमिर खान की, तो आमिर खान की इस दौरान कुल 13 फिल्में रिलीज थी, जिनमें से 5 फिल्में सफल थी
तो बाकी की 8 फिल्में असफल हो गई थी। इस हिसाब से आमिर खान का बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 38.46 यानी कि 38% ठहरता है। अब अगर बात करें सलमान खान की, तो सलमान खान की 1990 से लेकर 1994 तक कुल 16 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 6 फिल्में सफल थी तो बाकी की 10 फिल्में असफल। इस तरह से सलमान खान की बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 37.5% यानी कि 38% ठहरता है। अब बचते हैं 3 ऐसे स्टार जो कि इन सबसे बाद में लॉन्च हुए थे, मतलब कि वे इनसे करियर वाइज काफी जूनियर थे। उनको लॉन्च हुए अभी पूरे 5 साल भी नहीं हुए थे। उन स्टार्स के नाम है अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान। इसलिए इन तीनों स्टार्स को बाकी के स्टार्स के साथ कंपेयर करना अभी ठीक नहीं होगा। तो अब अगर फाइनल रैंकिंग करें तो सबसे ज्यादा फिल्मों के हिसाब से पहले नंबर पर है संजय दत्त। इन 5 सालों में उन्होंने सबसे ज्यादा 14 सफल फिल्में दी हैं। इसके बाद नंबर आता है गोविंदा की। इन 5 सालों में उनकी सफल फिल्मों की संख्या है 10। तीसरे नंबर पर है जैकी श्रॉफ। इस दौरान उनकी सफल फिल्मों की संख्या है 9। तो चौथा नंबर टाई अप। इस नंबर पर 2 स्टार सनी देओल और सलमान खान। इन दोनों की इस दौरान 6 फिल्में सफल रही थी। तो 5वां रैंक भी टाई अप है। इस नंबर पर भी 2 स्टार्स हैं, अनिल कपूर और आमिर खान। इस दौरान उनकी 5 फिल्में सफल रही थी। ये तो ही सफल फिल्मों के हिसाब से रैंक। अब अगर बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट के हिसाब से रैंकिंग करें तो इस हिसाब से पहले नंबर पर आते हैं संजय दत्त। इस दौरान उनकी बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 54% था। तो वहीं दूसरे नंबर पर 2 स्टार हैं, आमिर खान और सलमान खान। इन दोनों की सफलता का स्ट्राइक रेट लगभग सेम था, 38%। तो वहीं तीसरे नंबर पर है सनी देओल। उनकी बॉक्स ऑफिस पर सफलता का स्ट्राइक रेट 35% था। तो चौथे नंबर पर है गोविंदा। उनकी सफलता का स्ट्राइक रेट 33% था। तो वहीं 5वें नंबर पर है जैकी श्रॉफ। उनकी सफलता का स्ट्राइक रेट 31% था। तो सबसे आखिर में 6ठे नंबर पर है अनिल कपूर। इस दौरान उनकी सफलता का स्ट्राइक रेट 23% था। तो दोस्तों ये थी नए दौर के उन जंगबाज स्टार्स की फिल्मों की जानकारी जो 1990 से लेकर 1994 तक बॉक्स ऑफिस पर कमाल और धमाल मचा रहे थे। अब इस सीरीज के अगले वीडियो में हम आपको 1995 से लेकर 1999 तक की इस दौर की सबसे चर्चित और सफल स्टार्स की फिल्मों की जानकारी देंगे। साथ ही उनकी फिल्मों की सफलता के हिसाब से उनकी रैंकिंग भी आपको बताएंगे। तो देखना न भूले वो वीडियो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब बारी है आपकी, आपको क्या लगता है 1990 से लेकर 1994 तक उस दौर में किस स्टार का जादू बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा चल रहा था? कौन था जनता में सबसे ज्यादा पॉपुलर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही उस दौर की फिल्मों के लेकर आपकी भी कोई कहानी हो, आपकी भी कोई याददाश्त हो तो उसे भी जरूर लिखें। और हाँ, जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे अभी का भी जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों से भरपूर रिसर्च बेस्ड वीडियो लाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।